गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स में टार्टरिक एसिड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और साल्ट फॉर्मेशन आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, टार्टरिक एसिड NaOH से जब रिएक्शन करता है तो इस तरीके से बेस प्रोटॉन लेकर वाटर के रूप में रिमूव हो जाता है और हमें सोडियम साल्ट मिलता है। वाटर का रिमूवल होगा, फिर वापस एक और NaOH यूज में लेंगे तो यहां से फिर वाटर रिमूव होगा और हमें मिल जाएगा CHOH डाइसोडियम साल्ट। CHOH COONA CHOH COON सोडियम टार्ट्रेट क्या मिल जाएगा? सोडियम टार्ट्रेट। देखिए, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड इज नोन एज रोसेल सॉल्ट। क्लियर? तो रोसेल सॉल्ट क्या होता है? फेलिंग ए होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। फेलिंग बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है? दैट इज नोन एज रोसेल सॉल्ट। That is known as Roseal salt. ठीक है, अब हम दोनों की इक्वल क्वांटिटी लेंगे, बेस डालेंगे NaOH, तो बेस डालते ही एक डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा और कॉपर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो लिखिए आप, ये रिएक्शन नोट कर लीजिए पहले तो। फिर लिखिए सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड is used for the formation of failing solution is used for the formation of failing solution failing A is aqueous solution of copper sulfate and failing B is basic solution of sodium potassium tartrate
Failing B is basic solution of Rosen salt. Next line से लिखिए, by mixing these two solution in equal quantity, by mixing these two solution in the equal quantity, in basic medium, a dark blue color solution is obtained. A dark blue color solution is obtained in which complex salt of copper is present. Now we go for the next. अब देखो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा कॉपर के साथ उस तरीके से बनेगा Cu C H Cw minus OCH Cw minus दो tartrates combined with copper plus 2 ion or making a complex like that, OCH Cw minus OCH Cw minus, that complex is obtained. copper in plus 2 में होता है, लेकिन O पे दो टार्ट्रेट आयन लिए हैं, 2 पे -2 कॉपर पे कितना है +2, तो क्या चार्ज बचेगा कॉपर पे -2। बैलेंस करने के लिए ये है Na+, बेसिक मीडियम दिया है तो सोडियम सॉल्ट और टार्ट्रिक एसिड, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। बनाए से इसका नेम है सोडियम क्यूप्रीटार्ट्रेट। सोडियम क्यूप्रीटार्ट्रेट इन द फॉर्मेशन ऑफ इफरेसेंस, तो इसका नेम क्या है, सोडियम क्यूप्रीटार्ट्रेट। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है कॉपर का। अब देखेंगे लास्ट में रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते ही टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा डिसोसिएशन, और इसमें से डार्क कलर का स्मेल आएगा। वो डार्क कलर का स्मेल मोनोऑक्साइड का होगा, वो मोनोऑक्साइड CO2 और SO2 में डिसोसिएट हो जाएगा और वाटर रिमूव हो जाएगा।
तो जैसे ही टार्टरिक एसिड में हम क्या डालते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, इसका हो जाएगा डिसोसिएशन, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड सब, और SO2 में क्या डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो दो मॉलिक्यूल लेंगे इसके, जिससे क्या होगा, कार्बन, सारे कार्बन तो 3 कार्बन तो मोनोऑक्साइड की फॉर्म में, एक CO2 की फॉर्म में रिमूव होगा, और सल्फर जो है वो SO4 से रिडक्शन के बाद SO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे, और रेस्ट ऑफ वाटर के रूप में रिमूव जाएंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 5H2। ठीक है, तो जैसे ही क्या डालेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, टार्टरिक एसिड का क्या जाएगा, डिसोसिएशन, मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 में। तो देखो, when it is heated with concentrated H2SO4, it becomes black and dissociated into carbon monoxide, ये रिएक्शन नोट कर लीजिए। Now we go for the uses of tartaric acid. Uses, नंबर 1 पे लिखिए, in the formation of effervescence and cold drinks, in the formation of effervescence and cold drinks, नेक्स्ट यूज है in the formation of baking soda, in the formation of baking soda, it is used in the treatment of tartar emetic, एमेटिक होता है वोमिटिंग में यूज में आता है, एमेटिक, टार्टर एमेटिक, और पॉइजनिंग में भी यूज होता है, एंटीमोनियल पॉइजनिंग, पोटेशियम, एंटी पोटेशियम, एंटी
poisoning, potassium antimonial poisoning. तो लिखो in the treatment of tartar emetic or potassium antimonial poisoning. In the formation of silver mirror, in the formation of silver mirror, in the formation of silver mirror, in the formation of failing solution, in the formation of failing solution, so these are the uses of tartaric acid. नोट कर लीजिए। So this is all about tartaric acid. Now we go for the next acid, hydroxy tricarboxylic acid. Hydroxy tricarboxylic acid, that is known as citric acid. देखिए सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, उसमें होता है ऑरेंज में, सिट्रस में, ठीक है, और इसे शीले ने डिस्कवर किया इन जूस ऑफ सिट्रस लगभग 1784 में। देखिए ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसे पाया जाता है COH CWH। इसका एफिशिएंसी होगा 1 2 3 4 5। 5 पे कौन है OH और कार्बोक्सी, दो सब्स्टिट्यूएंट, यानी हो जाएगा 3 कार्बोक्सी, 3 कौन है हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 1 पे 5 पे कौन है डायोइक, 1 5 डाइओइक एसिड, 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड।
तो नोट कीजिए citric acid occurs in many fruits of citrus fruit. Many fruits of citrus fruit. Example: orange, lemon. It also occurs in the tomato. It also occurs in the tomato. A little amount of citric acid. A little amount of citric acid is also present in milk. Is also present in milk, paneer and wine. Milk, paneer and wine. In lemon juice, 6 to 10%. In lemon juice, 6 to 10% citric acid. And it is discovered by Seeley. In 1784. Discovered by Seeley in 1784. ठीक है, अब देखिए इसको हम लेमन जूस से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे फ्रॉम ग्लिसरॉल। नंबर 1 पे कौन सा मेथड है? फ्रॉम ग्लिसरॉल। तो देखिए ग्लिसरॉल इज ए ट्राइहाइड्रॉक्सी अल्कोहल, दैट इज ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल में देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल्स है और ये वाला है 2 डिग्री अल्कोहल। ये कौन सा है? 2 डिग्री। सबसे पहले हम कराएंगे इसकी रिएक्शन 2HCl से और केवल 1 डिग्री अल्कोहल से करेगा रिएक्ट। ये OH H2O के रूप में बाहर OH का रिप्लेसमेंट हो जाएगा Cl से। तो OH के लिए कौन आ जाएगा? Cl। OH वाटर के रूप में बाहर हो गए यहाँ से H लेके। ऐसे ही यहाँ पर भी ये भी 1 डिग्री है तो ये भी 1 डिग्री है। OH यहाँ से लेगा H, H2O बाहर, Cl OH की जगह। क्या बन जाएगा?
CH2Cl, CHOH, CH2Cl। बाहर क्या निकल जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल वाटर। ये बन गया क्लोराइड। अगले स्टेप में क्या होगा देखो, इसका होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहां से सेकेंडरी अल्कोहल का होगा। इनका तो हो चुका रिएक्शन, अभी सेकेंडरी अल्कोहल बच रहा है। इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहां से H2 बाहर H2O के रूप में, और यहां क्या बन जाएगा? कार्बोनिल ग्रुप। तो ऑक्सीडेशन से ये हाइड्रोजन H2O ग्रुप में बाहर हो गए और हमें मिल गया ये ग्रुप। ये क्या मिल गया? कार्बोनिल ग्रुप। ये क्या देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि डेल पॉजिटिव और डेल। इसकी कराएंगे रिएक्शन HCN से, H के प्लस CN पे माइनस, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। C से जुड़ेगा CN और फिर जुड़ेगा H, क्या बन जाएंगे? साइनोहाइड्रेट। तो ये CH2Cl, COH, CN, फिर CH2Cl। अब देखो क्या होगा आगे। इसकी कराएंगे रिएक्शन किससे? 2KCN से, साइनोहाइड्रेट की, जिससे क्या होगा? KCl बाहर हो जाएगा, Cl का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा CN से। ठीक है, KCl बाहर, यहां भी KCl बाहर, Cl का कौन हो जाएगा? CN। तो माइनस 2KCl, KCl बाहर हो जाएगा और CN आ जाएगा Cl की जगह। हमें क्या मिल जाएगा? देखो CH2Cl, COHCl और CH2Cl, क्या बन गए? साइनाइड्स। और आपको पता है साइनाइड के एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस से क्या हो जाता है? साइनाइड ग्रुप एसिड ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो जहां कहीं भी आपको साइनाइड दिखे उसका कराएंगे हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में, जिससे वो साइनाइड ग्रुप एसिड ग्रुप में चेंज हो जाएगा, यानी कि Cl ग्रुप मिल जाएगा। एसिड ग्रुप में क्या मिल जाएगा? CH2COOH, COH, और ये CH2COOH, क्या बन गया? सिट्रिक एसिड। तो वैसे हम ग्लिसरॉल को सिट्रिक एसिड में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सिट्रिक एसिड can be prepared by glycerol, can be prepared by glycerol using the following reaction system। ठीक है, इसे नोट कीजिए। तो ये ग्लिसरॉल के सिंथेसिस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है।
एक प्राइमरी अल्कोहल, इसमें दो टाइप के अल्कोहल है, दो प्राइमरी और एक सेकेंडरी बीच वाला। तो पहले प्राइमरी अल्कोहल करेगा रिएक्शन HCl से, वाटर बाहर हो जाएगा और OH का रिप्लेसमेंट हो जाएगा Cl से। यहाँ भी Cl आ जाएगा, यहाँ भी Cl आ जाएगा, क्या बन जाएगा, ये क्लोराइड है। फिर क्या कराया हमने, अब क्या कराया हमने, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते ही यहाँ से हाइड्रोजन बाहर होके वाटर के रूप में, और यहाँ बन जाएगा कार्बोनिल ग्रुप। अब ये कार्बोनिल ग्रुप क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो HCl अटैक करेगा, Cn एक न्यूक्लियोफाइल है, कहां जोड़ेगा, कार्बोनिल कार्बन पे, और ऑक्सीजन पे उड़ जाएगा H। उससे क्या बन जाएंगे, साइनोहाइड्रिन। अब हम क्या करेंगे, इसकी कराएंगे रिएक्शन KCl से। अब क्या होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, Cl का रिप्लेसमेंट Cn से होगा, KCl बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगी, ये स्पीशीज बन जाएगी। अब क्या करना क्या है, हमको बदलना है साइनाइड को एसिड में। तो आपको पता है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस से साइनाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, सिट्रिक एसिड। तो ऐसे हम ग्लिसरॉल से सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस कर सकते हैं। नोट करो से, तो आज की क्लास में हमने स्टार्टिंग में टार्टरिक एसिड के बनाए साल्ट, प्रोसेज साल्ट, दोनों को मिक्स किया, उसमें बेस डाला जिससे बना हमारा कोदर का कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हमने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में उसका कराया डिसोसिएशन, जिससे मोनोऑक्साइड CO2 और SO2 बाहर हुई। इसके बाद हमने देखे टार्टरिक एसिड के यूजेस, बेकिंग पाउडर में, कोल्ड ड्रिंक्स में, सिल्वर मिरर के फॉर्मेशन में, फेलिंग सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में, और एमेटिक और एंटी पॉइजनिंग में। फिर हमने ये सिट्रिक एसिड स्टार्ट किया है। सिट्रिक एसिड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है और ये सिट्रस में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है। इसका फॉर्मेशन हमने सबसे पहले किससे किया है, ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल का हमने फॉलोइंग सिस्टम को फॉलो करके ग्लिसरॉल को सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट किया। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।